प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करेंगे। देखें, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय गणित। सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। जानते हैं खंड आ में कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिनको OMR शीट में करना होता है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। साथ ही अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं खंड आ का हम पहला प्रश्न। कह रहा यदि कोई रेखा युग्म संगत है तब इसका आरेख। हम जानते हैं संगत होने के लिए या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं या संपाती होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं प्रश्न 1 का विकल्प थर्ड सही है। प्रतिच्छेदी व आच्छादक, आच्छादक से तात्पर्य है संपाती। फिर दूसरा है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो हम जानते हैं बिंदु की y अक्ष से दूरी निकालना है तो y अक्ष से दूरी सदैव भुज का मान होता है। भुज देख रहे हैं -3 दिया है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो देख रहे हैं यदि हम 144 के गुणनखंड करें तो देख रहे हैं 144 के गुणनखंड करते हैं। 144 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4। फिर देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। इसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे। 18 दुनाई 36। फिर देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे। 2 नई 18। अब देख रहे हैं 9 3 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में 2 की संख्या 4 बार है। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 है। इस प्रकार से घातों का योगफल 4 + 2 = 6 और 6 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर चौथे पर दिया है। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का विकल्प 4 सही है। इसके बाद चौथे में दिया गया है कि लाशा 132,288 का 3,168 है तो माशा होगा। हम जानते हैं माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देख रहे हैं माशा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है और इनका लाशा 3,168 दिया है। माशा निकालना है। तो यदि इसको हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं 11 से विभाजित करेंगे। 11 एकम 11, 11 दुनाई 22 और फिर देख रहे हैं 11 दुनाई 22, 9 31 96, 11 8 88, 8 96, फिर 11 8 88, 288 288 कैंसिल कर देते हैं। तो देख रहे हैं माशा बराबर 12 मिल जाता है। और 12 यदि हम देखें तो 12 ये हमारा विकल्प नंबर देख रहे हैं 4 पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प चौथा सही है। इसके बाद पांचवें में कह रहा यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो यदि मानक समीकरण से तुलना करेंगे a = 3, b = -12 और c = यम, फिर मूल बराबर हैं के लिए प्रतिबंध होगा b² - 4ac = 0। तो इस प्रकार से मान रख करके हल करेंगे तो यम का मान 12 मिलेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प 4 सही है। फिर छठा है यदि 6 7 x 8 y 14 का माध्य 9 है तो देख रहे हैं यदि माध्य का सूत्र लगाएं। माध्य जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस प्रकार से x + y 54 से 35 घटाएंगे 19 मिलेगा। तो विकल्प नंबर सेकंड इसमें सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 7वें प्रश्न में युगपत समीकरण दिए हैं का कोई हल नहीं है यदि लैम्ब्डा का मान होगा। तो देख रहे हैं कोई हल ना होने का प्रतिबंध है। a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यदि इस प्रतिबंध में रखें a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 देख रहे हैं निकालेंगे 1/2 और यही बराबर फिर b1/b2 देख रहे हैं 2/λ और तिरछा गुणा कर दें तो λ बराबर 2 दुनाई 4 और 4 देख रहे हैं विकल्प नंबर चौथे पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प 4 सही है। फिर 8वां है बिंदु a -4 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p 9/8 a है तो a का मान होगा। तो देख रहे हैं चूंकि a
कोटि पर दिया है तो यदि हम कोटि का सूत्र लगाएंगे, कोटि के लिए देखिए फार्मूला है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, मान रख देंगे a, y1 देख रहे हैं 2, y2 6, तो 2 प्लस 6 बटे 2, 8 बटे 2, सरल करेंगे 2 चौको 8, तो देख रहे हैं a बराबर 4 मिलता है और 4 हमारा विकल्प नंबर चौथे पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प 4 सही है। इसके बाद पांचवा यदि देखें, प्रश्न नंबर 9 में दिया है क्या दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी समानांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, यदि पीक्यू अनुपाते बीसी बराबर 1:3 तो एपी और पीबी का अनुपात होगा। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को आप हल करें तो देख रहे हैं इसमें चित्र दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर पीक्यू है, तो पीक्यू अनुपाते बीसी दिया है तो पीक्यू और बीसी का अनुपात ही बराबर होगा एपी और एबी के अनुपात के। तो कह सकते हैं पीक्यू, देख रहे हैं इसमें अनुपात मिलेगा पीक्यू अनुपाते बीसी बराबर एपी अनुपाते एबी, मान रख दें पीक्यू और बीसी का अनुपात है 1:3 बराबर एपी। आप देख रहे हैं एबी को लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी तिरछा गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं एपी प्लस पीबी बराबर 3AP। इस प्रकार से एपी एपी एक साइड कर लें तो पीबी बराबर 3AP माइनस एपी, 3AP से एपी घटाएंगे तो 2AP। इस प्रकार से देख रहे हैं एपी अपान पीबी बराबर 1/2। एपी और पीबी का अनुपात 1:2 होगा, 1:2 देख रहे हैं विकल्प नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प 3 सही है। इसके बाद 10वें में उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या को यदि हम r मान लें तो उस वृत्त की परिधि बनेगी 2πr। देखें त्रिज्या यदि r माने तो 2πr इक्वल टू, और दो वृत्तों की व्यास दिए हैं त्रिज्याएं r1 r2 लिखेंगे तो फिर इनकी परिधि मिल जाएंगी 2πr1 प्लस r2। r1 देख रहे हैं पहले वृत्त की त्रिज्या क्योंकि व्यास 36 है, त्रिज्या 18 मिलेगी, और दूसरे वृत्त में अगर निकालें तो देख रहे हैं दूसरे वृत्त का व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 आ जाएगी। 2π कैंसिल कर दें तो r बराबर 18 प्लस 10 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। हम जानते हैं 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचे जाने के कुल ढंग 52 होंगे, जिसमें क्या एक इक्का, तो इक्कों की संख्या 4 होती है तो अभिष्ट प्रायिकता 4/52, सरल करेंगे 4 एकम 4, 13 चौको 52, 1/13 के बराबर होगी 1/13। देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 12 है बिंदुओं से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष में जानते हैं कोटि y का मान 0 होता है, तो इसमें यदि हल करेंगे बिंदु k0 मान लेंगे और k0 की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान करेंगे, हल करेंगे तो देखेंगे विकल्प नंबर ए मिल जाएगा, तो विकल्प ए सही है। इसके बाद 13वें प्रश्न में कह रहा यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। हम जानते हैं मासा बराबर होता है, मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। देख रहे पहला व्यंजक इसमें दिया है 26, दूसरा व्यंजक 156 और इनका मासा लासा 156 दिया है। मासा निकालना 156 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं बराबर 26 मिल जाएगा। इस प्रकार से मासा का मान 26 प्राप्त होगा और 26 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 15 देख रहे हैं 14वें प्रश्न में दिया है। 14वें प्रश्न में कह रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और मान रख करके सरल करेंगे तो देखेंगे विकल्प नंबर इसमें बी सही होगा। इसके बाद 15वां है यदि कोशेक ए बराबर शेक ए जहां ए का मान 0 अंश से लेकर 90 अंश है तो कोण ए बराबर है।
तो शेक कोशिक में जानते हैं 45 अंश का मान समान होता है, तो इसलिए विकल्प सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में देख रहे हैं पदों की संख्या 10 है। सम का सूत्र लगाएंगे n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो 10/2 यानी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे 2। पांचवा पद 5 है, छठा 6 है, 6 5 11/2। तो देख रहे 5.5 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 17वें प्रश्न में कह रहा यदि समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। देख रहे हैं x के स्थान पर -2 रख करके यदि सरल करेंगे तो p बराबर 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 17 का विकल्प ए सही है। फिर दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देख रहे हैं दो पासों को फेंकने पर कुल 36 युग्म प्राप्त होते हैं, जिनमें अनुकूल कह रहा है योगफल 10 हो। तो योगफल 10 वाले देख रहे हैं 4 6 5 5 6 4 अर्थात 3 युग्म मिलेंगे। अभिष्ट प्रायिकता 3/36 सरल करेंगे 1/12। 1/12 देख रहे हैं विकल्प ए पर दिया है। 19वां है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा 1 होता है। तो देख रहे दिए गए विकल्पों में 18 25 वे संख्याएं हैं जिनका मासा 1 होगा, अर्थात ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 20वां है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास होगा। देख रहे पाई आर स्क्वायर 9 पाई कैंसिल कर देंगे, आर बराबर 3, तो इसलिए व्यास बराबर 3 दूनी 6। और विकल्प देख रहे हैं 2 4 6 8 हैं, तो इसमें विकल्प सी 6 सेंटीमीटर सही होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये हल है। खंड ब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का हल हम आगे के सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।